नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करूंगी अमावस्या तिथि के विषय में। वैशाख माह अमावस्या तिथि कब पड़ रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस तिथि पर कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिसे आपको करने से धन लाभ और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, साथ ही साथ देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। यह तिथि एक ऐसी महत्वपूर्ण तिथि है दोस्तों, जिसका कि हमारे शास्त्रों में बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। तो इस तिथि पर अवश्य ही ऐसे कार्य कर ले जिससे हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो, और यदि हमारे जीवन पर, हमारे घर पर और स्वयं हम पर पितरों का आशीर्वाद होता है दोस्तों, तो हमारे जीवन में तमाम तरह की जो परेशानियां हैं, संकट हैं, वे दूर हो जाते हैं। पितरों का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो मैं कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी, इसे उपाय न कहें बल्कि नियम कहें, कि प्रत्येक माह की अमावस्या को यदि आप ये नियम कर लेते हैं, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, इसे यदि आप प्रत्येक माह की जो भी अमावस्या पड़ती है जब भी, तो इस अमावस्या पर आप ये कार्य अवश्य करें। साथ ही मैं बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो बिल्कुल ही वर्जित हैं, जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना है, और कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है कि अमावस्या तिथि पर भूल कर भी उन वस्तुओं को आप न खरीदें। क्योंकि दोस्तों, नियम उपाय हम कर रहे हैं जीवन में, लेकिन साथ ही साथ यदि हम गलतियां भी करते जाते हैं, उस तिथि के दिन जो गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए, यदि हम जाने अनजाने में उन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे किए गए धर्म का, नियम का या फिर उपाय का कोई फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। तो दोनों ही बातें आवश्यक हैं। तो इस वीडियो में आप लोग ये दोनों ही बातें जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको उपयोगी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि अमावस्या, जो कि वैशाख माह की अमावस्या है, ये कब पड़ रही है और इसकी तिथि कब से कब तक है। दोस्तों, इस वर्ष 2023 में वैशाख माह की अमावस्या पड़ेगी 20 अप्रैल को, और इसकी जो शुरुआत है वो 19 अप्रैल को सुबह 11:23 पर हो जा रही है, और 20 अप्रैल को इसकी समाप्ति होगी 9:41 पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अमावस्या उदया तिथि की अमावस्या ही मान्य होती है। इसी दिन हम पूजा पाठ जो भी है उपाय करते हैं, तो इसलिए उदया तिथि के अनुसार ये 20 अप्रैल को ये तिथि मान्य होगी। इस दिन 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण भारत में मान्य नहीं होगा, अर्थात भारत में दृश्य नहीं होगा, इसलिए इस सूर्य ग्रहण का हमारे लिए कोई विशेष महत्व नहीं है। अब आइए जान लेते हैं कि सबसे पहले कि हमें कौन कौन से ऐसे कार्य, बहुत आसान, बहुत छोटे, बहुत ही सरलता से किए जाने वाले कार्य हैं, चाहे उसे आप नियम कहिए या फिर विधि कहिए, आप लोगों को कर लेना है, और इससे आपको धन लाभ, पितरों का आशीर्वाद, साथ ही साथ देवी देवताओं का आशीर्वाद, माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होने वाला है। तो दोस्तों, आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं, मैं बता देती हूँ पहले जल्दी जल्दी। मैंने और भी वीडियो में बताया हुआ है कि अमावस्या तिथि पर सबसे अधिक महत्व होता है स्नान करने का, जो कि आप अपने घर पर ही गंगा जल डालकर स्नान करें। सूर्य देव को जल देने का विशेष महत्व होता है। इस दिन पीपल पूजन का विशेष महत्व होता है, जिसमें कि आप मीठा जल पीपल में अर्पित करें और परिक्रमा करें पीपल की। ये सारे कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। संध्या को पीपल में दीप दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये सारी बातें तो आप लोग जानते भी होंगे, मैंने बता दिया, लेकिन आइए बताती हूँ उपाय के तौर पे, नियम के तौर पे। देखिए दोस्तों, सभी कार्य करने के साथ साथ आपको अमावस्या तिथि पर क्या करना है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जलाशय में दीप दान करना विशेष महत्व रखता है। इस दिन आपके घर के आसपास नदी है, सरोवर है, या फिर कोई पवित्र नदी है जहां पे आप रह रहे हैं, तब तो समझिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य है आपका। तो ऐसे जगहों पे जाकर दीप दान का विशेष महत्व होता है। ये तो हो गई बात दीप दान करने की। अब मैं बात करती हूँ कि इस दिन जलाशय में, सरोवर में जो मछलियां होती हैं, उनको आटे की गोलियां देना बहुत ही ज्यादा पुण्य को देने वाला बताया जाता है। इससे आपको देवी देवताओं का, साथ में पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आप अमावस्या के दिन सुबह स्नान आदि करके, पूजा पाठ जो भी आपका है आपने कर लिया, उसके बाद आपने स्नान करके आप आटे की गोलियां बनाएं, छोटी छोटी गोलियां बनाएं, और भगवान के नाम का स्मरण करते हुए आप इस गोलियों को बनाएं। नाम स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का आप जप कर सकते हैं। जप करते हुए आप गोलियां बनाएं और ले जाकर
आप जलाशय में मछलियों को ये आटे की गोलियां जरूर खिलाएं। माह में एक बार अमावस्या, प्रत्येक माह में एक बार अमावस्या पड़ती है। दोस्तों, कोई भी कठिन कार्य नहीं है। यदि आपके आसपास जलाशय है तो आप इस कार्य को अवश्य ही कर लें और इसको नियम बना लें, आप अवश्य करें। दूसरा कार्य बहुत ही छोटा है। अमावस्या तिथि के दिन, वैसे तो ये कार्य आप प्रत्येक दिन करें, आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन अमावस्या के दिन आप ध्यान रखें कि चींटियों को आटा और चीनी मिलाकर आप चींटियों को डालें। जहां चींटियां निकलती हों, घर के जो किनारे होते हैं, दीवारों के किनारे पे चींटियां निकलती हैं, आप सभी लोगों के घरों में ऐसा होता ही है। तो आप लोग चींटियों को आटा जरूर इस दिन डालें। दोस्तों, आप जानते हैं पक्षी, गौ माता, चींटियां, मछलियां, कुत्ते जो होते हैं उनको रोटी देना, ये सारी चीजें जीवन में इतना ज्यादा महत्व रखती हैं कि ये सारे कार्य यदि आप जीवन में नियमित रूप से करते हैं, चाहे किसी भी तिथि पर हो, आप करते हैं प्रत्येक दिन, तो वैसे ही आपकी कुंडली के इतने सारे ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। दोस्तों, ये विषय कुछ अलग हो जाएगा, नहीं तो मैं इस पे डिटेल में बताती, लेकिन आज विषय कुछ और है। आप यदि पूरे जीवन में अपने ये नियम अपना लेते हैं कि पक्षी को आपने दाना डालना शुरू कर दिया, आपने मछलियों को आटा दिया और चींटियों को आपने आटा दिया, गौ माता को भोजन दे रहे हैं, कुत्ते को रोटी दे रहे हैं, ये वैसे ही आपके जीवन के कितने ग्रह दोष दूर कर देंगे। आपको बहुत ही अधिक कुंडली दिखाने की या किसी विशेष उपाय की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो आइए बात कर लेते हैं अमावस्या तिथि के बारे में। 2 बातें मैंने बताई, तीसरी बात मैं बताती हूँ कि लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का उपाय। दोस्तों, इस दिन मैंने बताया है कि मुख्य द्वार पर दीपदान करना विशेष महत्व है, जलाशय में दीपदान करना, साथ ही अमावस्या तिथि के दिन शिव मंदिर में दीप जलाना संध्या के समय बहुत महत्व रखता है। और पीपल के वृक्ष के नीचे तो आप सभी लोग ये बात जानते ही हैं कि कितना ज्यादा पुण्य को देने वाला होता है। माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। पीपल के वृक्ष के नीचे अमावस्या तिथि पे संध्या के समय दीपदान करें। लेकिन मैं एक ऐसे दीपक की बात करती हूँ कि जिससे आपको माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इस दिन आप अपने घर के मंदिर में, या फिर मान लीजिए कि आपके घर का मंदिर ईशान कोण पे नहीं है, तो आप आपके घर का जो ईशान कोण है, ईशान कोण अर्थात पूर्व और उत्तर का कोना, इस कोने पर यदि स्वच्छ स्थान है आपका, थोड़ा सा स्वच्छ कर लीजिए। उस कोने पर ले जाकर आप एक घी का दीपक, और आपको रुई की बाती नहीं बनानी है, इसमें कलावा, लाल कलावा की बाती, जिसे मौली भी कहते हैं, कलावा की बाती डालकर आपको घी का एक दीपक प्रज्वलित कर देना है संध्या के समय। कोशिश कीजिए कि ये रात्रि तक जलता रहे, यदि तो बहुत ही ज्यादा उत्तम बात है। तो ये क्या होगा कि प्रत्येक अमावस्या को यदि आप ये नियम बना लेते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे, साथ ही जो और भी मैंने नियम बताए उसको भी आप कीजिए, और इस नियम से माँ लक्ष्मी जी आकर्षित होंगी और आपके घर में धन लाभ का योग बनने लगेगा। तो ये कार्य आप लोग अवश्य ही कर लीजिएगा। साथ ही मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ दोस्तों कि पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखता है। तो आप लोग अमावस्या तिथि पर पितरों के निमित्त अपने घर के दक्षिण दिशा पर एक दीपक अवश्य ही जलाइएगा। ये कार्य जरूर आप लोग कीजिएगा। दोस्तों, ये तो बात हो गई उपाय के विषय में कि आपको ये सारे कार्य करने हैं। अब बात आती है कि इस दिन गौ माता को भोजन, वैसे भी आप लोग जानते हैं पितरों की तिथि है तो दान करना, गौ माता को भोजन देना, ये सभी कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस दिन जहां तक हो सके आप गौ माता को गुड़ और रोटी ये खिलाइए। ये खिलाना, वैसे आप चारा भी खिला सकते हैं, अन्य भोजन भी आप, सात्विक भोजन हो। वैसे जब भी गौ माता को किसी विशेष तिथि पर आप भोजन कराएं तो सात्विक ही कराना चाहिए, लेकिन आप गुड़ और रोटी अवश्य ही खिलाएं। गुड़ रोटी खिलाना शुरू कीजिए अमावस्या तिथि पर, ये आपको विशेष ही लाभ देगा। ये तो बात हो गई कि आपको क्या क्या करना चाहिए। अब आइए जान लेते हैं कि क्या आपको नहीं करना है, कौन कौन सी ऐसी गलतियां नहीं करनी है जिससे कि इन कार्यों को करने का आपको पूरा का पूरा लाभ, संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके। सबसे पहली बात तो मैं बताती हूँ दोस्तों, अमावस्या तिथि पर कभी भूल कर भी आप अपने घर में मांस, मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल ना करें। नशे का तो बिल्कुल ही, नशे से दूर रहें। यदि दुर्भाग्यवश आपके घर में किसी भी परिवार के सदस्य ऐसा करते हैं, वैसे कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि करते हैं मांस मदिरा का सेवन, तो मैं हमेशा ही बताती हूँ कि कम से कम तिथियों का तो ध्यान जरूर ही रखें। जैसे हम वार का ध्यान रखते हैं कि बृहस्पतिवार है, शनिवार है, हमें इस दिन ये मांस मदिरा अपने घर में नहीं लाना चाहिए, नहीं सेवन करना चाहिए। उसी तरह हमें तिथियों का भी विशेष ध्यान देना चाहिए, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण अमावस्या तिथि कि जिसमें नशा करना, समझ लीजिए आपके सारे पुण्य को, सारे धर्म को छीड़ कर देता है, और आपकी कुंडली में कितने ग्रह इससे
बुरे प्रभाव देने लगते हैं कि आप अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करने लगेंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि ये परेशानियां क्यों आ रही हैं। आप चाहे लाख उपाय कर लें, पूजा पाठ कर लें, नियम धर्म कर लें, लेकिन यदि आप अमावस्या तिथि पर नशा करते हैं या फिर मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो इस बात का सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। आपके परिवार में कोई भी सदस्य हो, ऐसा कार्य आपको भूल कर नहीं करना है। दूसरी बात मैं बता दूं कि अमावस्या तिथि पर कभी भी आपको पूजा का कोई सामान खरीदना है, अर्थात पूजा का चाहे कोई वस्तु हो या फिर पात्र हो, किसी भी तरह से पूजा का से संबंधित कोई भी, चाहे वो अगरबत्ती, धूप बत्ती हो, दिया के लिए तेल हो या फिर पात्र ही आपको लेना है, तो कोई भी वस्तु आप पूजा से संबंधित अमावस्या तिथि पर ना खरीदें। इस बात का ध्यान रखें। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि अमावस्या तिथि पर भूल कर भी कभी झाड़ू ना खरीदें। माँ लक्ष्मी जी इससे अप्रसन्न होती हैं। आप तिथि का, वार का ध्यान रखें हर कार्य को करने पर। तो अमावस्या तिथि पर यदि आपको झाड़ू लेना है तो आप अमावस्या तिथि से पहले या उसके बाद में लें। अमावस्या तिथि पर कभी भी आप झाड़ू न खरीदें। दोस्तों दूसरी बात मैं बता दूं, क्या ध्यान रखना कि तेल, सरसों का तेल, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, साथ में ये भी मैं बता दूं, ध्यान आ गया कि अमावस्या तिथि पर तेल का दान करना बहुत ही उत्तम है, जिसे कि हम छाया दान भी कहते हैं। कि आप कटोरे में, किसी चौड़े पात्र में आप तेल ले लें, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, आधा किलो, 1 किलो, जितना भी आप ले लें, तेल ले लें और उसमें अपना चेहरा देखकर आप उस तेल को दान कर दें। ये छाया दान इसे ये कहलाता है। और यह छाया दान आपके ऊपर से जितने भी बुरे ग्रह का प्रभाव होता है आपके जीवन पर, उसे कहीं ना कहीं बहुत हद तक ये छाया दान दूर कर देता है, यदि आप प्रत्येक माह की अमावस्या को तेल का दान करते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपको अमावस्या तिथि पर तेल को खरीदना नहीं है। आप पहले से अपने घर में तेल खरीद कर रख लें और छाया दान भी करें। साथ ही तेल से संबंधित बात हुई तो ये भी मैं बता दूं कि ये भी एक उपाय ही है, नियम है, समझ लीजिए। इससे आपके बहुत ही ज्यादा जो भी आपके जीवन पे कह लीजिए कि नकारात्मक शक्तियों का यदि प्रभाव है या बुरे ग्रह का प्रभाव है, वो छाया दान से दूर हो जाता है। लेकिन तेल आप कभी खरीदिएगा मत अमावस्या तिथि पर, इस बात का आप ध्यान अवश्य ही रखिएगा। दोस्तों सबसे पहली बात तो अमावस्या तिथि पर यह भी ध्यान रखें इन बातों के साथ साथ कि कभी भी अमावस्या तिथि पर किसी से वाद विवाद करना, किसी को अपशब्द कहना या किसी के झगड़े लड़ाई के, जैसे होता है कि किसी अन्य के झगड़े लड़ाई के बीच में हम कभी कभी फंस जाते हैं। हम सोचते हैं कुछ अच्छा ही करने के लिए कि किसी के पक्ष में बोलें अच्छा ही समझकर, लेकिन वो कहीं कहीं उसका बुरा प्रभाव हो जाता है। तो खास करके इन तिथियों पर किसी के वाद विवाद में या स्वयं भी किसी अन्य से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। झगड़े लड़ाई से बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। जिस तरह की मैंने बताया मांस मदिरा का सेवन, और वैसे भी मैंने बताया कि यदि आप नशे का सेवन करते हैं तो इस दिन कितना भी हो तो कहा जाता है कि नशा एक ऐसा बुरा इसका प्रभाव होता है कि इससे कितने घर में ही झगड़े लड़ाई हो जाते हैं, घर में ही कितने वाद विवाद हो जाते हैं, बात कहां से कहां तक पहुंच जाती है। और जो आर्थिक स्थिति खराब होती है, सामाजिक स्थिति खराब होती है, वो अलग बात है। और ये सारी चीजें अपने आप ही उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस दिन वाद विवाद से जरूर बचें, किसी अन्य के भी झगड़े लड़ाई में न पड़े और स्वयं भी इस बात को ध्यान में रखें। तो दोस्तों ये सारी बातें थी अमावस्या तिथि पर आप जो नियम और उपाय मैंने बताए इसे भी कीजिए। साथ ही जो वर्जित है कार्य, जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना है, इन बातों का भी आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों ये सारी बातें थी अमावस्या तिथि के विषय में। हर माह में अमावस्या तिथि पड़ती है, अवश्य ही इस तिथि का ध्यान दीजिए और इस तिथि का आप पूरा का पूरा पुण्य, पूरा का पूरा लाभ अवश्य उठाइए। साथ ही पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, जो कि आपके जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो जरूर एक लाइक कीजिएगा। आपके लाइक करने से हमें आत्मबल मिलता है, हमारा उत्साह बढ़ता है। तो फिर मिलती हूं ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय।